हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। ठीक है मेरे भाई। एक्सरसाइज 3.2 आपका हो गया है, 3.1 भी हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने एक्सरसाइज हैं वो हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस एक्सरसाइज 3.3 में हम क्या क्या बात करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 बेस है आपका कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद मेरे भाई आपका आता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे कहते हैं सममिताव्य और विषम सममिताव्य। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसके कुछ थ्योरम हैं जिससे कि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसमें वीडियो में बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ये जो आपका स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये वीडियो नंबर 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में उसको हम कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आपका बचता है जब से स्टार्ट होगा आपका सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक, तो उसके पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसकी जो थ्योरम है उसको प्रूफ करा दूंगा। इसके बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि आधे कॉन्सेप्ट पे आधी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर जो आधा कॉन्सेप्ट उसके बाद आधी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है देखना दोस्तों। पहला क्या है आपका, इस वीडियो में जो पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है मेरे भाई। हिंदी में इसे कहते हैं आव्यूह का परिवर्त। क्या मेरे भाई कि आव्यूह का परिवर्त। ठीक है मेरे भाई। तो देखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश लिख देता हूँ फिर हिंदी लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, इस तरह मैट्रिक्स से दिखाते हैं। ए आई जे मतलब रो और कॉलम दिखाते हैं। एम क्रॉस एन इज मैट्रिक्स। ठीक है मेरे भाई। मतलब कि अगर एक आपका मैट्रिक्स है ए आई जे का एम क्रॉस एन का, देन द मैट्रिक्स is obtained by the rows and column interchange interchanging of A। ठीक है मेरे भाई, is called ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब समझना कि अगर आपके पास कोई ए आई जे मतलब एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि एम क्रॉस एन की है, तो द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रो एंड कॉलम इंटरचेंजिंग। तो अगर हम उस मैट्रिक्स का, मान लेते हैं एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, अगर उसका हम रो और कॉलम इंटरचेंज कराते हैं, बदल दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। हिंदी में लिखता हूँ, एग्जाम्पल समझाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में इसको लिखते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा कि यदि a इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन का कोटि का एक आव्यूह है, तो पंक्तियों, तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय। ठीक है, विनिमय मतलब होता है मेरे भाई इंटरचेंज, मतलब बदलना। विनिमय कराने पर प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ये ए का परिवर्त कहलाता है। ठीक है, ये बात हो गई। समझना, यदि ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन कोटि का एक आव्यूह है, तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर अगर हम बदल देते हैं तो उसे ही हम कहते हैं कि ए का परिवर्त आव्यूह है। अब देखना कि जो मतलब परिवर्त आव्यूह को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किससे दर्शाते हैं? ए डैश से। यहाँ पर लिख लेना कि आव्यूह के
परिवर्त को ए का ट्रांसपोज इस तरह से ए का डैश या ए ट्रांसपोज से दिखाते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या दिखाते हैं। यहाँ पर आप लिख लेना कि मतलब क्या लिख लेना यहाँ पर कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, क्या मेरे भाई, ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए का डैश या ए का टी, मतलब ए की पावर टी, मतलब ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये बात हो गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है मेरे, इसका बात तो आप समझ लिया कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसे हम परिवर्त कहते हैं। किसे दर्शाते हैं, ए का डैश से या ए की पावर टी से, मतलब ए की पावर टी में। ठीक है, अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखना दोस्तों, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इस तरह से दर्शाते हैं ए आई जे। अगर आपके पास m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, आप बात को समझना, जो मैंने डेफिनेशन लिखा था उस पर फोकस करना कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका इंटरचेंज देखो डैश से हम दिखाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं डैश से दिखाऊंगा। तो ए की ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज ए का डैश, तो जब ए का डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जे आई, जो रो था वो अब कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम था वो रो हो जाएगा, मतलब पलट जाएंगे दोनों। ठीक है, और तो जब हमने पलट दिया तो इसकी ऑर्डर भी पलट जाएगा, तो n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 7 6 5 7 5, कोई मैट्रिक्स, कोई सा भी मैट्रिक्स हो, तो मान लेते हैं हमारे पास अगर ये ए मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं मेरे भाई, क्या अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं या टी निकालते हैं या डैश निकालते हैं, ठीक है, मैं डैश ही लिख देता हूँ कि अगर मैं ए का डैश निकालता हूँ तो कितना, देखो जो ये अब क्या किस क्रॉस का मैट्रिक्स है, 1 2 3, 3 क्रॉस 2, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ये हुआ। अगर हम इसका ट्रांसपोज कराते हैं तो जो अब कॉलम में है, देखो जो कॉलम में है इसको आप रो में लिख लें, 2 6 7, इसको हमने क्या लिख लिया, रो में लिख लिया। अब इसको भी रो में आप लिख लें 7 5 5, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हो गया। पहले ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, अब ये किसका हो गया, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर भी इसका चेंज हो गया। एक एग्जाम्पल और अगर मैं आपको बात करूं, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, अगर मान लेते हैं 7√3 9 7√5 6, इस तरह से आपका मैट्रिक्स है, मान लेते हैं बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ये बी मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3, अगर मैं बी का डैश मतलब बी का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो आप समझेंगे जो रो था वो कॉलम हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7√5 और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3 का था, अब ये किसका हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 का हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, मतलब एग्जाम्पल को समझे होंगे, थ्योरी को समझे होंगे। ठीक है, तो यही होता है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखना दोस्तों, प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका इसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, क्या कि आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, हिंदी में मेरे भाई क्या कि आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, यही होगा। ठीक है मेरे भाई, हिंदी में हो गया, इसमें कुछ नहीं समझा। देखो 2-3 प्रॉपर्टी उसको समझना। देखना मेरी, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए और बी, ठीक, क्या कि अगर हम मान लेते हैं ए और बी हमारे पास क्या है, 2 मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है उसको समझना। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मैं ए का परिवर्त निकालता हूँ और इसका फिर से एक परिवर्त मतलब ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ये क्या आता है, ए के बराबर आता है। कैसे, देखो अगर मान लेते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स कोई है मेरे भाई 7 6 5 4 9 8, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो देखो ये क्या है, 7 5 9, कॉलम में इसको रो में लिख लो, 7 5 9 रो में लिख लिया, 6 4 8 किस में है मेरे भाई, कॉलम में, तो 6 4 8 हमने कॉलम में लिख लिया। ठीक है,
कहता है अगर ए का ट्रांसपोज का फिर से एक बार ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज निकाला ही था, इसका फिर से एक बार परिवर्त निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो देखना क्या हो जाएगा, फिर से वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा कि नहीं, 7 5 9 6 4 8। तो मेरे भाई वही आपका फिर से आ गया, मतलब ए का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है। प्रूफ हो गया आपका, प्रूफ हो गया। अब देखते हैं, देखो एक और यहाँ पर पॉइंट आता है क्या, कि अगर हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। इसको भी प्रूफ करके दिखाता हूँ, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखना मेरे भाई, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है, मान लेते हैं 7 5 9 8 7 6, इस तरह से आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है मेरे भाई। फिर आपके पास एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स कितना है, 7 6 5 4 9 8, कोई भी मैट्रिक्स हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना चाहूँ तो निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी पहले निकालूंगा तो कितना, 7 7 कितना 14 हो जाएगा, 14 हो गया आपका, 5 6 5 11 हो गया, 7 5 12 हो गया, 9 8 17 हो गया, 8 8 16 1 17 हो गया, 6 4 10 हो गया। ये आपका आ गया ए प्लस का बी, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ए प्लस बी के ट्रांसपोज कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा 14 11 12, ये 17 हो गया, ये 17 हो गया, ये 10 हो गया। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इतना आ गया। कहता है आपके पास कि इक्वल होना चाहिए ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज की बात करता हूँ तो जो ए है, ए का ट्रांसपोज कैसे आएगा, रो कॉलम चेंज करा देंगे, 7 हो गया, 5 हो गया, 7 7 5 7 कॉलम में लिख लिया, 9 8 6 कॉलम में लिख लिया, प्लस का सिंबल लगाऊंगा मेरे भाई। बी मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज कर देते हैं तो 7 6 5 हो गया, ये आपका 6 है, 8 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, ठीक है मेरे भाई, यही आपका हो गया। अब देखने वाली बात की है, 7 7 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 9 8 17 देखो वही तो आ रहा है, 6 5 11 यही हो जाएगा, 8 9 8 17 हो जाएगा, 7 5 12 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो आपने देखा क्या कि ए बी का ट्रांसपोज जो हमने निकाला वो किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज के, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये भी आपका प्रूफ हो गया। एक पॉइंट यहाँ पर और आता है, कौन सा पॉइंट है, हाँ थर्ड पॉइंट है। देखना थर्ड पॉइंट क्या है मेरे भाई, कि अगर के कांस्टेंट और बी का अगर मैं परिवर्त निकालता हूँ तो इक्वल आता है के बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। के क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है मेरे भाई, क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो इसको भी देख लेते हैं, देखो इसको भी देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखना दोस्तों, देखना अगर मान लेते हैं के बी ट्रांसपोज का, के बी मतलब के बी अगर मतलब दोनों का कांस्टेंट टर्म का अगर मैं ट्रांसपोज कराता हूँ तो इक्वल आना चाहिए के बी के ट्रांसपोज के। देखो कैसे, देखने वाली बात कि ये आपका बी है, ठीक है, बी मैट्रिक्स है। अगर मैं के बी निकालता हूँ, क्या के बी निकालूँ तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और जो आपका बी मैट्रिक्स इसी तरह से तो होगा 7 6 5 8 9 4, 7 6 5 8 9 4। तो के बी क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 7 के 6 के 5 के 8 के 9 के 4 के, ठीक है मेरे भाई। कहता है कि इसका ट्रांसपोज के बी का ट्रांसपोज निकालो। तो देखो के बी का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, रो कॉलम हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, 7 6 5 ये किस में लिख लेंगे, कॉलम में लिख लेंगे। तो 7 के हो गया, 6 के हो गया, 5 के हो गया, 8 के हो गया, 9 के हो गया और 4 के हो गया। देखना मेरे भाई, ये आपका हुआ, ये आपका हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें से के कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं इसमें से के कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा बताओ। अगर मैं इसमें से के कॉमन लेता हूँ तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही तो होगा। अगर मैं यहाँ से बी के परिवर्त की बात करता हूँ तो कितना होगा बताओ, 7 6 5 8 9 4। बात को समझ पाए कि के बी का ट्रांसपोज कितना आया, इतना आया, ठीक है। अगर हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो ये के है, ये तो के ही है, ये क्या है, ये आपका है बी का ट्रांसपोज। देखो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज हमने निकाला ना,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं के बी का मल्टीप्लाई करा के अंदर ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो के बी की ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो ऐसी जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। इसमें क्या इस प्रॉपर्टीज़ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप इसे समझे होंगे। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई। एक क्वेश्चन है क्या कि एग्जाम्पल 21, ठीक है, एग्जाम्पल 21 भी देख लेते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। देखना दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है आपका। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है उसको देखना। कहता है यदि ए इज इक्वल्स टू, ए आपको मैट्रिक्स एक दिया गया है। देखो यदि ए मैट्रिक्स दिया गया है -2, 4 और 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। कहता है बी मैट्रिक्स एक आपको दे दिया गया है। बी मैट्रिक्स है आपका 1 3 -6, 1 3 -6, ये आपका मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो आपको दिखाना है, तो सत्यापित करना है। क्या करना है आपको? सत्यापित कि ए बी का ट्रांसपोज, देखो वही चीज़ समझना, ए बी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम पहले ए इंटू में बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए इंटू में बी, ठीक है। मतलब अगर हम ए इंटू में बी निकाल लें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे, हमने कई बार मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो -2 5 4 -2 4 5 1 3 -6, यही है आपका। अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो देखो मल्टीप्लाई के लिए सिंपल सा मैंने बताया था कि क्या होता है, रो होता है। तो 3 क्रॉस 1 का है, ये कितना है 1 क्रॉस 3 का है। पहले का रो दूसरे का कॉलम अगर इक्वल होता है तभी मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो इक्वल है तो कोई बात नहीं, ठीक है। माइनस का 2 हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 3 2 जा 6, माइनस का 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 मतलब 12 आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 6 जा 24, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। मतलब 2 1 जा 2 माइनस का हो गया, 2 3 जा 6 माइनस का हो गया, 2 6 जा 12 हो गया प्लस का, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 5 1 जा 5 आपका हो जाएगा, 5 3 जा 15 आपका हो जाएगा, 5 6 जा माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये आपका हो गया। अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ए बी आया है, ए बी आया है। अगर मैं बात करता हूँ ए बी के ट्रांसपोज का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये क्या है, ये एक रो में, कॉलम में लिखो -2 -6 और 12, 4 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 12 -24, 5 15 30, तो 5 15 -30, ये क्या होगा कॉलम में हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये आपका आ गया ए बी का ट्रांसपोज। देखना क्वेश्चन कहता है कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज भी इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज कैसे मिलेगा? देखो बी है, ट्रांसपोज नहीं, ट्रांसपोज बना लेंगे इसको, 1 3 -6 इस तरह से लिख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए का ट्रांसपोज भी हम बना लेंगे, देखो -2 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो। आपको पता है कि अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर बराबर होता है तो ही मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 1 -2 हो जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा। देखो मिल रहा है कि नहीं, देखो मैच कर रहा है। 3 2 जा 6 माइनस का, 3 4 जा 12 प्लस का, 3 5 जा 15 15 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया प्लस का, 24 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का ये हो गया आपका 30 मेरे भाई, ठीक है। तो क्या आपका आ गया, आपने यहाँ पर देखा कि जो आपका ए बी का डैश था, ए बी का डैश था वो बी डैश और ए डैश के बराबर आ गया। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है मेरे भाई, क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत हो तो मैं आपको कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में। 6 क्वेश्चन को आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आया दोस्तों से जरूर शेयर करें, चैनल पर नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।